AQI क्या है? आप डेली न्यूज़ में, रील्स में आपने पिछले कुछ हफ्तों में AQI बहुत बार सुना होगा। ख़ास तौर पे दिल्ली का AQI बहुत ख़राब हो चुका है, बहुत अनहेल्दी एयर है, दिल्ली छोड़ दो, डॉक्टर्स की रिपोर्ट, दुनिया वर्ल्ड लेवल पे एडवाइजरी जारी हो रही है कि इंडिया में जाने से पहले प्लीज़ एक बार सोच लें, प्रिकॉशंस लेके जाएं और जो सेंसिटिव ग्रुप है वो इंडिया में विज़िट ना करें। इस तरह की एडवाइजरी जारी हो रही है। तो हम जानते हैं कि AQI है क्या, और मुझे ऐसे लगता है कि हर एक व्यक्ति को AQI के बारे में पता होना चाहिए, एटलीस्ट आज के टाइम में तो। क्योंकि इससे पहले हमारे इंडिया में जो हम अगर कुछ आज से 30-40 साल पहले की बात करें, 30-40 नहीं 10 या 15 साल पहले भी बात करें, तो AQI किसी भी सिटी का इतना ख़राब नहीं था जितना आज के टाइम के अंदर है। तो ये जानना ज़रूरी है कि AQI असल में है क्या, जिसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, AQI क्या है? बेसिकली एयर क्वालिटी इंडेक्स इसकी फुल फॉर्म है। और ये अगर सिंपल भाषा में बोलें तो ये आपको जो जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उसकी क्वालिटी बताता है कि इसकी क्वालिटी कैसी है, वो कितनी साफ़ है और कितनी पोल्यूटेंट है। अब इसमें क्या होता है, हम एयर पोल्यूटेंट्स चेक करते हैं तो 5 तरह के एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं जिनको हम AQI के अंदर देखते हैं, या फिर उनके आधार पे AQI बनता है। इसकी वैल्यू, AQI की वैल्यू 0 से 500 के बीच होती है। 0 का मतलब है कि बिल्कुल साफ हवा है, जैसी एयर होनी चाहिए वैसी एयर है, जैसे जिसमें 21% आपकी ऑक्सीजन होनी चाहिए, नाइट्रोजन और अदर गैसेस जो कंपोजिशन होती है, बिल्कुल साफ हवा जो एयर की बेसिक कंपोजिशन होनी चाहिए वैसी ही होती है। उसमें किसी भी तरह का कोई मिक्सचर नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। और आसान भाषा में समझें तो मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे आपके पास अगर कोई खाने की चीज़ है या पीने की चीज़, आपका पानी है, वो बिल्कुल साफ़ पानी है, तब आप कहोगे कि ये बिल्कुल साफ़ पानी है। अगर आपने उसमें कुछ भी मिला दिया, कचरा, कंकड़ या फिर धूल मिट्टी कुछ भी उसमें गिरा, तो आप क्या कहोगे? ये पानी खराब है, गंदा है, क्योंकि वो हमें आंखों से दिखता है गंदा। ठीक है, आप गंदा कहोगे क्यों? क्यों? इसमें मिलावट है। ठीक वैसा ही हवा के साथ होता है। हवा में हर पोल्यूटेंट्स हमको आंखों से नहीं दिखता है। तो अगर एयर क्वालिटी बिल्कुल नॉर्मल जो एयर का कंपोजिशन है वैसी है, तो आपका जो AQI की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, यानी कि आपकी हवा बिल्कुल साफ है, जैसी होनी चाहिए वैसी ही है। अब हम बात करते हैं कि कौन से 5 पोल्यूटेंट्स हैं जिनके बारे में बात करते हैं। पहला पोल्यूटेंट जो है उसको PM बोलते हैं। पहले हम सबके नाम देख लेते हैं। दूसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड, और फिर तीसरा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और लास्ट और पांचवा है ओजोन। अब इन सब का किस किस तरह से ये निकलते हैं और किस किस तरह से खतरनाक है ये देख लेते हैं। PM की फुल फॉर्म होती है पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि जो डस्ट या फिर कोई भी जो कण, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे, जैसे मान लीजिए ये कोई कण है, ये एक कण है, इसका साइज, जैसे अगर हमको ये लाइन खींची तो हम ये मान सकते हैं, हम किस में माप सकते हैं, ये सेंटीमीटर्स में कितनी है, ये फीट में कितनी है, ये नापते हैं। ये इस लाइन की क्या होगी? लेंथ को नापने का तरीका हो गया। उसी तरह से क्या है, एयर के जो कण होते हैं उन कणों को किस में नापते हैं? MM नापते हैं, मिलीमीटर, या फिर इस तरह से पार्टिकल का साइज नापा जाता है। ठीक है, तो जितना छोटा पार्टिकल, जैसे 2.5 यानी कि 2.5 माइक्रोन, ये माइक्रोन में नापा जाता है। ये वो 2.5 माइक्रोन का इतना छोटा पार्टिकल है। 10 PM10 यानी कि जो डस्ट पार्टिकल, धूल मिट्टी है उसका, ये थोड़े बड़े साइज के। अगर मैं साइज में कंपेयर करूँ, फॉर एग्जांपल मानो 2.5 का इतना छोटा और इसका 10 का होगा इतना बड़ा। एग्जाम्पलर, ये सिर्फ दिखाने के, आंखों से हमें तब भी नहीं दिखते हैं। अब बात करें, हमारे बॉडी के अंदर नेचुरल फिल्टर भगवान का लगाया हुआ है, वो है हमारा नोज़। नोज़ के अंदर क्या होते हैं? हेयर होते हैं। वो क्या करते हैं? PM10 तक के, यानी कि PM10 तक के साइज को, जो डस्ट पार्टिकल का साइज है, फिल्टर कर देते हैं। बट जो क्या बोलते हैं, जो सबसे खतरनाक हमारा है, जो हमारे लंग्स तक चला जाता है, हमारे लंग्स को प्रभावित करता है, वो PM2.5 है। इसको फिल्टर आउट करने के लिए मास्क लगाने की आवश्यकता है जब आप आउटर एनवायरनमेंट में जाओ। NO2 आपकी व्हीकल से निकलती है और फैक्ट्रीज से निकलती है SO2, और इनकम्प्लीट फ्यूल की बर्निंग की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। बात करें ओजोन की, अगर ओजोन है
अब वैसे तो ओजोन हमें यूवी रेज से बचाती है, ठीक है, बट अगर ये ग्राउंड लेवल पे आ जाए, हम इसकी ग्राउंड लेवल पे बात करेंगे, अगर ओजोन है तो ग्राउंड लेवल पे हमारे लिए हार्मफुल होती है। तो ये जो पांच जो पोल्यूटेंट्स हैं, इनको देखा जाता है कि एयर में इनकी मात्रा कितनी है। जितनी ज़्यादा मात्रा इनकी एयर में दिखेगी, AQI का वैल्यू उतना ज़्यादा दिखेगा। जैसे 50 है तो थोड़ी कम है, 100 है तो बहुत है, और अगर 500 है तो बहुत ज़्यादा गंदी हवा है। मतलब ये भरे पड़े हैं, इन्हीं से ही पूरी एयर भरी पड़ी है, ऑक्सीजन और उनको तो आप भूल ही जाइए। अब बात करते हैं अब बात करते हैं कि ये किस किस रेंज में और कितने कितने इनका आप मान सकते हो कि अच्छी हवा है, बुरी हवा है। अगर हम देखा यहाँ पे आपको दिख रहा है 0, तो यानी कि बहुत, इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। 0 से 50 तक एयर अच्छी मानी जाती है, यानी कि इतना तो चल जाता है। और 50 से 100 के बीच में मॉडरेट लेवल है, कि ठीक है, मतलब इतना अनहेल्दी नहीं कह सकते हैं। और 100 से 150 वैसे तो ये अनहेल्दी ही है, बट हमारे इंडियंस में हम इसको कह सकते हैं कि ये जो सेंसिटिव ग्रुप है, सेंसिटिव ग्रुप यानी कि जिनको लंग्स की डिजीज़ है या फिर बीमारी है, जैसे अस्थमा या फिर क्या बोलते हैं, COPD का कोई मरीज है, या फिर हार्ट डिजीज़ है, या फिर जो एज ओल्ड एज ग्रुप है या बच्चे हैं, उन ग्रुप्स के लोगों को इस अगर AQI 100 से ऊपर चला गया है तो सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और फिर उससे ऊपर तो सब अनहेल्दी है। 150 से 200 अब हम कह देते हैं कि अनहेल्दी है, वेरी अनहेल्दी है, जार्डियस, यानी कि इसमें तो पक्का हर किसी को नुकसान होगा ही होगा अगर 300 प्लस चल रहा है तो, जो कि अभी पिछले दिनों हमारे दिल्ली का चल रहा था। अब इसी को अगर हिंदी भाषा में आप अगर देखना चाहो तो सिंपल सा है कि ये अच्छा, संतोषजनक, मध्य खराब, बहुत खराब, और ये तो गंभीर, ये तो कहने की आवश्यकता ही नहीं। अगर 351 आपको दिख रहा है AQI किसी जगह का, तो इसका मतलब क्या है, बहुत ही खराब है AQI। अब तो एक AQI है वो बहुत खराब है। अब आपको ये तो समझ में आ गया ना कि AQI है क्या, कि आपकी ये जो वैल्यू आपको दिखती है 100, 200, आज के बाद आप समझोगे ना ये क्या है, ये दिखा रहा है कि आपकी हवा के अंदर जो 5 पोल्यूटेंट हमने डिस्कस किए उनकी मात्रा कितनी है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि भारत के अलग अलग हिस्सों में AQI की क्या हालत है, मतलब हमारी हवा कैसी है। रेड दिखा रहा है कि AQI 250 से ऊपर है। ये जो दिख रहा है ना, ये जो बेल्ट है, ये हमारा पूरा नॉर्थ इंडिया का बेल्ट है। आप दिल्ली के हालात देख सकते हो, बिल्कुल सबसे ज़्यादा जो पोल्यूटेंट्स हैं यही हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ये पूरा यूपी का बेल्ट, और ये आपका छत्तीसगढ़, बिहार का कुछ हिस्सा, ये हिस्सा पूरा वर्स्ट एयर है इसमें। ये सारे का सारा क्या बोलते हैं, आप देख पाओगे कि ये सारे का सारा हिस्सा आपको 100 से ऊपर ही दिखेगा, यानी कि यहाँ पे एयर क्वालिटी बहुत ख़राब है, अनहेल्दी एयर है। ये राजस्थान का हिस्सा, राजस्थान का इधर आप देख सकते हो कि साउथ की जो स्टेट्स है उनका AQI बहुत ही अच्छा है, उनका AQI 50 से भी कम है, यानी कि उनकी एयर बहुत प्योर है। उधर ऊपर जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला, इसका AQI बहुत अच्छा है। ये हमारी 7 सिस्टर्स जो ईस्टर्न अपनी स्टेट्स हैं, तो वो बहुत साफ़ एयर है। इवन मध्य प्रदेश के भी अच्छे हालात कह सकते हैं, और गुजरात का हिस्सा और ये मुंबई वाले, ये सभी अच्छे हैं। यानी कि सबसे जो बुरी एयर है वो हमारे दिल्ली में दिखती है, और बाकी उससे आसपास के यूपी, बिहार और जो कुछ छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, यहाँ की हवा बहुत बुरी है, हम ये कह सकते हैं। अब बात उठती है कि भाई AQI ज़्यादा है तो उससे क्या ही हो जाएगा, होने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, जी तो रहे हैं, सांस तो आ ही रही है, कोई मर थोड़ी रहे हैं। होता है, लॉन्ग टर्म में दिक्कत होती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या है, आपको आंखों में जलन होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। अगर आप एलर्जिक हो तो कफिंग और एलर्जी आपको दिखेगी। हार्ट प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स शुरू हो सकते हैं, और बच्चों और बूढ़े, जो मैंने पहले डिस्कस किया, सेंसिटिव ग्रुप है। अगर लॉन्ग टर्म आप ऐसी एयर में आप ब्रीथ कर रहे हो तो आपको अस्थमा, लंग कैंसर और हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ता, डेफिनेटली बढ़ जाता है। तो अब भैया करें क्या, ठीक है, ये चेक कैसे करें, हमें पता कैसे चलेगा हमारे इर्द गिर्द कैसी हवा है। तो इसको चेक करने के लिए बहुत आसान है, आप अपने मोबाइल पे ये जो गवर्नमेंट ऐप है इनको डाउनलोड कर सकते हो। गूगल वेदर ऐप है, या फिर AQI इंडिया ऐप है, सफ़र ऐप है, इनको कर सकते हो। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट है CPCB एयर क्वालिटी, AQI इंडिया, इन वेबसाइट्स को भी आप चेक कर सकते हो। अब अगर बात करें कि हमने बात की थी कि 200 के ऊपर AQI चला गया तो ये सच में अनहेल्दी है हर किसी के लिए। अब सेंसिटिव ग्रुप की बात नहीं है, तो हम करना, उस सिचुएशन में करना क्या चाहिए, आउटडोर एक्सरसाइज तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, मास्क पहनिए,
अगर आप पहन सकते हो तो जितना अच्छा मास्क पहन सको उतना अच्छा मास्क पहनिए। अभी शॉर्ट्स में आप देख रहे होंगे लोग एयर प्यूरीफायर के बहुत शॉर्ट्स डालते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो घर में एयर प्यूरीफायर लगवा लीजिए, और अगर अफोर्ड नहीं करते हो तो अपने घर घर के जब एक इतना हाई है, खिड़की दरवाजे बंद रखिए, पर्दे लगा के रखिए। और बच्चों और जो बूढ़े हैं आपके घर में, उन लोगों को इस दौरान बाहर मत जाने दीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, आप कोशिश कीजिए कि, क्योंकि देखिए एयर पोल्यूशन में हिस्सेदारी हम सरकार को जवाबदेही दे सकते हैं, बट साथ में हमें खुद भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो जो हम अपनी तरफ से जो चीज़ें हम पोल्यूशन, एयर पोल्यूटेंट्स जो हम सिक्रिएट कर रहे हैं, जो हम इन्वायरमेंट में हम दे रहे हैं, उनको हम अपने लेवल पे कैसे कम कर सकते हैं, वो हम कंट्रीब्यूट करें। गवर्नमेंट से हम मांग करें कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जिनसे हमारी एयर, विदेशों में जितनी साफ एयर है उनके जैसी एयर हम भी यहाँ पे ब्रीथ कर सकें।